प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आज मैं एक ऐसा वीडियो आप लोग के लिए बनाया है जो वीडियो सुनते ही आप लोग का सोच और समझ खुल जाएगा। आज जो विषय लेके मैं बात कर रहा हूं और वो ये है कि आज के बहुत सारे लोग हैं जो मसीह लोग हैं, वो शापित बनते जा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं। और इसलिए ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए कि आप शापित हो या आशीषित हो। तो मेरे भाई और बहनों, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज धोखे में हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, परमेश्वर की बात को मानते हैं, हम लोग कलीसिया में जाते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ऐसे बहुत सारे धर्म कर्म करते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि आप तो कर ही रहे हो, लेकिन क्या वो परमेश्वर के सामने कबूल लायक है, या आप पूरा कर रहे हो या आधा अधूरा कर रहे हो, कुछ करते हो और कुछ नहीं करते। इसलिए आज आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो ये बात आपको बहुत बहुत जरूरी है जानने के लिए। इसलिए आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से आज के मसीही लोग कैसे साबित बनते जा रहे हैं। परमेश्वर की वचन कहता है, जो पहला कुरिन्थियों 16:22, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शापित हो। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है कि यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो शापित हो। और प्रेम करने का मतलब यह है, पहला यूहन्ना 5:3 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। तो मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं क्या। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जो व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय उसका 15 आयत में लिखा हुआ है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब साफ तुझ पर आ पड़ेगा। कहने का मतलब है, ये जो 3 परमेश्वर की वचन को हम लोग पढ़े, पहला कुरिन्थियों और पहला यूहन्ना और व्यवस्था विवरण से हमें पता चलता है कि जो कोई इंसान परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, मतलब जो कोई इंसान परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, वो श्रापित है। तो मेरे भाई और बहनों, अपने आप को जांचिएगा कि आप सच में यीशु मसीह को प्रेम करते हो या प्रेम नहीं करते। प्रेम करने का मतलब है कि उसकी आज्ञाओं को मानना। तो आज आप सोचिएगा कि कितना आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। क्या आप यीशु को प्रभु मानते हैं, मालिक मानते हैं? क्या आप अपने अगुवा के अधीन में रहते हैं? क्या आप जो आपके कर्तव्य अपने अगुवा के लिए क्या वो करते हैं? क्या आपके शरीर को, मन को, धन को, ये सब कुछ को परमेश्वर की आज्ञा कराते हो? और जो आपको केवल अपने नहीं दूसरे की भलाई के लिए जो काम करना चाहिए, क्या वो आप करते हो? ये बातें तो मैं कुछ आप लोगों से कहा, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप बाइबल में पाओगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम लोगों को धोखे में नहीं रहना है, हमको बाइबल को पढ़ना है। हमें परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ सेवक, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और हमें उस रीति से जीवन जीना है। तो मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको गलत साबित करना। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोग धोखे में ना रहें। आप लोग अपने आप को जांचें कि आप परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानते हैं कि नहीं मानते। यदि मानते हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और यदि नहीं मानते हो तो आज मन फिरा लीजिए और परमेश्वर की आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए आप निर्णय लीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी के जीवन के फायदा का कारण बन सकता है तो आप जरूर इसे शेयर करें। और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके जीवन के संबंधित और आत्मिक बातें और स्वर्ग जाने के लिए मददगार साबित होने वाले वीडियोस इस चैनल में देखने को मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।